करो, रुको। मैं और नहीं सुनना चाहती। सब कुछ ले जाऊंगी। सूद समेत। अब तक मैंने जो कुछ भी अपना खोया है वो सब कुछ मैं यहां से वापस ले जाऊंगी। जमींदार खानदान के इस राय परिवार के सभी लोगों की नींद मैं एक ही बार में उड़ा ले जाऊंगी। इस घर की नींव हिलाकर रख दूंगी। रुक जाओ, तुम कुछ लेकर नहीं जा पाओगी, रत्ती भर भी नहीं। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। पहले इस प्रतियोगिता के मंच पर जीतो, उसके बाद भले ही बातें कह लेना। जीतूंगी तो मैं जीतने ही आई हूँ। पर मैं भी हारने नहीं आई हूँ। मैंने हारना सीखा ही नहीं, मुझे हारना आता ही नहीं। केदार राय का मान सम्मान सब धूल में मिलाकर जाऊंगी। तुम्हारा मेरे ससुर जी से क्या संबंध है? क्या दुश्मनी है? पापा, पापा बताइए ना, कौन है वो? उसका इस परिवार से क्या संबंध है? बताइए ना पापा। पापा, पापा सुनिए, पापा। माँ, माँ आप ही बता दीजिए, तान्या कौन है? उसका इस परिवार से क्या संबंध है? बताइए ना माँ। ऐसे चुप क्यों खड़ी है? बताइए ना माँ। माँ बताइए ना। तुम चाहे कितना भी पूछो उनसे। अब देखो, देखो कैसा लगता है। तुम्हारी ये हरकत समझ नहीं आई मुझे। ये सब करने की जरूरत क्या थी? हाँ? वो इस घर में घुसी कैसे? इस कंपटीशन में वो अचानक कैसे आ गई? वो तो कहीं खो गई कुछ थी। नहीं खोता है छोटे भैया, सब कुछ यहीं पर रहता है। इस जिंदगी में सब लौट कर आता है, सब बार बार लौट कर आता है, या फिर वापस लाया जाता है। ठीक जैसे गंगा को भागीरथ लेकर आए थे, बिल्कुल वैसे ही इसी घर में हेलो, कौन बोल रहे हैं? प्रताप चौधरी बोल रहा हूँ। बोलिए। अन्नपूर्णा पूजा की शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं और मेरी बेटी अपने घर में पल पल तड़प रही है, छटपटा रही है वो। केदार जी, मैं एक बाप होकर ये सब कैसे देख सकता हूँ, बताइए आप। एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दीजिए। आप मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं क्या?
जो आप मुझे इस वक्त ये सलाह दे रहे हैं, अच्छा लड़का ही तो देखा था, लेकिन उस रिश्ते का सम्मान आप लोगों ने किया कहां? बीते दिनों की बातों को भूल जाइए प्रताप जी। कब क्या कैसे हुआ, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं। वाह, बीते बातों को भूल जाऊं? किसी को यूं सलाह देना बहुत आसान है। एक बार मुझे फोन दीजिए, दीजिए ना। हेलो हेलो केदार जी, मेरी बेटी सच में बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ से गुजर रही है मेरी बेटी। यकीन मानिए, जब कोई भी खुशी का मौका आता है तब वो और ज्यादा तकलीफ महसूस करती है, बहुत ज्यादा तड़पती है। वो घर में नहीं रहती, कहीं ना कहीं घूमती रहती है, यहाँ वहाँ पता नहीं। कहा ना मैंने, एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए, और अगर आप ना ढूंढ पाए तो मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता देखता हूँ। एनीवेज, मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। क्या कहा? कहा कि वो बिजी है। ऊपर से वो मुझे एडवाइस दे रहे थे, कह रहे थे अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो। मैं शादी करूंगी माँ। आर्या, 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 तुम ये क्या कह रही हो? हाँ माँ, मैं शादी करूंगी। आर्या, तुम क्या सच में शादी करोगी? हाँ पापा, मैं शादी करूंगी, और ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिससे उस राय परिवार की नींद उड़ जाए। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आर्या, तुम क्या कह रही हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? हम सबको खुलकर बताओगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, किससे शादी करोगी तुम? तुम किसकी बात कर रही हो? सुनो, क्या तुम किसी से प्यार करने लगी हो? हाँ, करती हूँ। मैं तो बस एक ही से प्यार करती हूँ, संगीत राय से, और हर वक्त उसी के पास रहना चाहती हूँ मैं। आर्या, बेटा तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं सब आ रहा। खुलकर समझाऊंगी मैं पापा, बस सही वक्त आने दीजिए। भूषण चाचा, भूषण चाचा। हाँ, आ गया मैं। बोलो। आपको किसी को ढूंढना होगा। ढूंढना होगा? किसे ढूंढना होगा? एक ऐसे लड़के को जिसकी जगह राय हाउस में हो, राय परिवार में रहता हो, और जो बैचलर हो। समझ गए ना आप? हाँ, क्या लर? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। बैचलर मतलब वो कुंवारा हो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सके। समझ गए आप? नहीं, मतलब पूरी तरह नहीं। जरा खुलकर समझा दीजिए। तो सुनिए। हाँ। आर्या, बेटा तुम आग से खेलने का सोच रही हो, और आग से खेलने पर हाथ तो जलेंगे ही। याद रखना मेरी बात। जलने दो, जलने दो। उसके हाथ जलेंगे तभी पूरा राय परिवार जलेगा, और पूरा राय परिवार जलने के लिए उसके हाथ में थोड़ी जलन हो जाए तो क्या दिक्कत है? मालूम है ना, लंका दहन के वक्त स्वयं पवन पुत्र हनुमान की पूंछ जल गई थी। उससे उनका क्या बिगड़ा? पर लंका तो जल गई थी ना। कैसी हो तुम जमुना ढोली? तुम्हारे हाथों में ढोल शोभा नहीं देता। ढोल तो हम बजाते हैं, हम लोग ढोली के वंशज हैं ना। तो भी तुम अकेले क्यों बजाओगे? हो जाए फिर यही।
हमारी ढोल की लड़ाई? ये यहां अंदर कैसे आई? इसे अंदर किसने आने दिया? रॉकी, मैंने कहा था ना मेरी इजाजत के बगैर यहां कोई नहीं आने पाए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। नहीं, कोई उसे यहां से बाहर नहीं निकालेगा। मैं उसे पहले नजर भर कर देख तो लूं। कितने दिनों के बाद देख रही हूं। तो फिर तुम हो राय परिवार की बहू, जमुना राय। तो फिर राय परिवार की बहू डर रही है क्या इस ढोल की लड़ाई से? नहीं, जमुना राय किसी से नहीं डरती। तुम इस घर की मेहमान हो, अन्नपूर्णा पूजा के दिन आई हो। माँ का प्रसाद ग्रहण करो और जाओ। पर जाने से पहले माँ के चरणों में प्रार्थना करके जाना कि रियलिटी शो के मेगा फाइनल में इस जमुना राय से आमना सामना ना हो जाए। आमने सामने ही तो खड़ी हूँ इस वक्त। मुझे लगता है तुम हार से डर रही हो। सब कुछ ले जाऊंगी, सूद समेत। अब तक मैंने जो कुछ भी अपना खोया है वो सब कुछ मैं यहां से वापस ले जाऊंगी। जमींदार खानदान के इस राय परिवार के सभी लोगों की नींद में एक ही बार में उड़ा ले जाऊंगी। इस घर की नींव हिलाकर रख दूंगी। क्या हुआ है तुम्हें जमुना? आरती तो कब की खत्म हो गई है, पर तुम अब तक ढोल बजा रही हो। क्या हो गया है जमुना तुम्हें? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, पर मन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताएंगे? क्या? तान्या कौन है? आज वो इस घर में किस अधिकार से आई थी? आज इस घर की अन्नपूर्णा पूजा में इस घर की बहू को, यानी मुझे, उसने किस हक से चैलेंज किया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? और घर के सब बड़े बुजुर्ग सब चुपचाप देखते रहे, कोई एक बार भी आगे नहीं आया। सबके चेहरों पर डर और दहशत थी। किस बात का इतना डर? किस बात की परेशानी? तान्या से इस घर और घर के लोगों को क्या दिक्कत है? असल में ये तान्या कौन है? हजारों सवालों ने मुझे घेर रखा है। अच्छा छोटे मालिक, आप जरा मुझे एक बात बताएंगे, तान्या इस रियलिटी शो के प्रतियोगिता मंच पर आ रही है या ये प्रतियोगिता मंच बस एक जरिया है? क्या वो इस घर में घुसना चाहती है? सच क्या है? आखिर सच क्या है छोटे मालिक? आप मुझे सच बताइए प्लीज। आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप मुझे सब सच बताएंगे, क्योंकि ये इस घर की बहू के विश्वास का सवाल है, और उससे भी ज्यादा एक पत्नी का जो अपने पति पर विश्वास है उसका सवाल है। सच क्या है मुझे बताइए छोटे मालिक, ये मेरी आपसे विनती है। अब मुझसे और मत छुपाइए, बताइए सच क्या है। चुप क्यों खड़े? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना। मुझे सच जानना है छोटे मालिक, बताइए। अगर तुम प्रतियोगिता के मंच पर खड़ी रहकर मेगा फाइनल में उस लड़की को हरा पाओगी तो मैं तुम्हें जबान देता हूं कि मैं खुद तुम्हें सारा सच बताऊंगा। मगर उससे पहले तुम मुझे जबान दो कि तान्या के बारे में तब तक तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। क्यों पापा? जब आपको मुझे सच बताना ही है तो फिर इतने दिनों बाद ही क्यों? आज क्यों नहीं? फाइनल के बाद ही क्यों? बोलिए पापा, सच क्या है? सवाल मत करो, अभी कोई सवाल मत करो।
केदार राय अभी कोई जवाब नहीं देगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम बस एक बार चैंपियन बन जाओ, फिर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसी घर में भगवान के सामने खड़े होकर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले नहीं, आज अपने इस बाप से भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि अब तुम तान्या के बारे में मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगी जमुना, कुछ भी नहीं पूछोगी। पापा। बोलो, जबान दो जमुना, वचन दो मुझे। ठीक है, वचन देती हूँ, जबान देती हूँ। तान्या के आने से ये हाल है। अभी तो आर्या का आना बाकी है इस घर में। ये क्या, इतनी रात गए साड़ी गहने निकालकर क्या कर रही है? पहनने के लिए। पहनने के लिए? पर अब गहने क्यों पहनने हैं तुम्हें? पगली गुड़िया रानी, तुम्हें हुआ क्या है आर्या? चलो बेटा चलो, बहुत रात हो गई है, चलो सोने के लिए चलो। चलो बेटा उठो। चलो। मुझे नींद नहीं आएगी माँ, नहीं आएगी मुझे नींद। मेरी आंखें अब मेरी बातें नहीं सुनती माँ, ये सोना ही नहीं चाहती। अच्छा ये साड़ी देखिए माँ, ये देखकर कुछ याद आया आपको माँ? हाँ, पहचाना आपने? ये साड़ी पहनकर पालकी में चढ़कर उस राय परिवार की बहू बनने चली थी मैं, उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी। कितने सपने देखे थे मैंने, सोचा था अपना लेंगे मुझे केदार राय और अनुराधा राय। बस करो, अपना नाटक बंद करो। ए आर्या! नाटक तुम कर रही हो, बेहया बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति की चाय में नींद की गोली मिला के मेरे पति को बेहोश करके यहाँ से ले गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन एक गलती कर दी तुमने, एक गलती कर दी कि तुमने अपना झुमका वहां गिरा दिया था तुमने। उसके बाद मेरे छोटे मालिक को कमरे में लाके सबके सामने तुमने वो नाटक किया था, याद है तुम्हें? लेकिन नहीं, बल्कि मुझे वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। और उस दिन वहां पर मेरी बहुत बेइज्जती हुई माँ, बहुत। लेकिन इस सब का गहने पहनने से क्या संबंध है? सजना है माँ, दुल्हन बनना है। सुनो आर्या, बहुत रात हो गई है, चलो बेटा सो जाओ। चलो चलो बेटा, ऐसे बच्चों की तरह जिद नहीं करते। चलो चलो, सोना है ना, उठो उठो, चलो चलो। मैं आज पूरी रात जागकर सजूंगी और सुबह जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मैं जाऊंगी किसी की आंखों की नींद छीनने के लिए। एक तरफ मैं रात रात भर जगी हूँ और दूसरी तरफ वो
अपने प्यार की बाहों में चैन से सोता रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने अगर प्यार करके गलती की है तो फिर वो भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है ना। एक ही अपराध कर रहा है। तुम बार बार एक ही बात बोल रही हो। किसकी बात कर रही हो बेटा? संगीत। लेकिन तुम ये सब पहनकर वहाँ क्यों जाओगी? और वो लोग तुम्हें इस तरह क्यों घुसने देंगे भला बताओ? सुनो बेटा, तुम किससे शादी करना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बेटा, बताओ ना। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। सब समझाऊंगी मैं माँ, सब खुलकर समझाऊंगी। आप लोग भी मेरे साथ आज जागिए ना। आज सारी रात जागकर आप दोनों अपने हाथों से मुझे सजाइए ना प्लीज। लेकिन सजाइए ना माँ, सजाइए। चलो आ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? पहले आओ तो सही। अरे हाथ तो छोड़िए, मेरा कोई देख लेगा, क्या कहेगा? तो देखने दो ना। मैं अपनी पत्नी के बिगड़े मूड को ठीक कर रहा हूँ। मेरी पत्नी का मूड जो खराब है, उसे तकलीफ हो रही है। उसकी आंखों से झरना बह रहा है और ये देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बात कहने के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं क्या? क्योंकि मैं माता रानी के सामने खड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर माँ को साक्षी मानकर कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ मैं तुम्हारा हाथ पूरी जिंदगी थाम कर रखूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और इसीलिए मैं तुम्हें माँ के सामने लेकर आया हूँ। देखो देखो, माँ की तरफ ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी मुझसे सहमत है। क्यों, है ना? हाँ? देखो तो कितने प्यार से हमें देख रही हैं। ऐसा लगता है कि माँ की नजरें हमें देखकर कह रही हैं, यू आर राइट संगीत, यू आर राइट। माता रानी इंग्लिश में बोलेंगी? ये देखो, ये चेहरे पर हंसी आ गई ना। हाँ, भगवान इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। वो तो हर भाषा जानते हैं ना। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। भगवान तो भगवान है और भगवान सबसे ज्यादा समझते हैं मन की भाषा, प्यार की भाषा। प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जमुना, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें पहली बार दुर्गा पूजा में ही देखा था और उसी वक्त मैं नया नया विदेश से घर लौटा था। एक्सक्यूज मी, तुम ढोल बजाती हो ना? आई कांट बिलीव इट। मैंने लड़कियों को पियानो बजाते हुए देखा है, वायलिन भी बजाते हुए देखा है। यू नो, विदेश में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो लड़कियां ना बजाती हो। लेकिन यहां पर पहली बार मैंने किसी लड़की को ढोल बजाते हुए देखा। आई कांट जस्ट इमेजिन, यू नो। अच्छा, तुम और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा लेती हो? लाइक ड्रम्स, तबला, पखावज, मृदंग? बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? जी? जी? जमुना, मैंने विदेश में बहुत से इंग्लिश मैडम्स को देखा है
वो सब मेरे पास आकर घुटने के बल बैठकर मुझसे कहती थी, आई लव यू, आई लव यू। ये क्या कर रहे हैं आप? वो मैं कह रहा था कि जब मैं विदेश में था तब मैंने देखा कि घर पर भी माँ पापा ने मेरी शादी के लिए एक लड़की पसंद करके रखी है। लेकिन उसके बाद मैं जैसे घर में घुसा मैंने देखा कि देखा कि एक लड़की ढोल बजा रही है, मानो कि एक देवी के सामने एक और देवी हो, एक माता के रूप के सामने एक प्रेम से भरा रूप। जमुना, मैं तो तुम पर से अपनी नजरें तक भी नहीं हटा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ खींच रहा हो तुम्हारी तरफ। मैं तुम्हें देखता ही जा रहा था और देखते देखते सोच रहा था कि यही तो वो लड़की है, यही तो वो दो आंखें हैं जिन आंखों से आंखें मिलाकर बहुत सी अनकही बातें करीब आकर कही जा सकती हैं। मेरा विश्वास करो जमुना, मैं तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। बस बहुत हो गया, इतनी पुरानी प्रेम कहानी सुनाने से अब कोई फायदा नहीं। हाँ, अब मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। मेरी प्रेम कहानी तो सुननी ही पड़ेगी। एक ढोली की बेटी जो गांव में रहती थी, छोटे से गांव में, उसमें इतना घमंड। क्या घमंड? वो क्या है? मतलब अहंकार। अरे तब से कहे जा रहा हूँ प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो भाव ही नहीं दे रही हो। तुम्हें याद है जमुना, मैंने बालकनी में घुटनों के बल बैठकर तुम्हें प्रपोज किया था। Be brave, संगीत। Be brave. Be brave. I love you. Please. इस गुलाब को ले लो ना। तुम्हें याद है? और उसके बाद ड्राइंग रूम में मैं आंखें बंद करके तुम्हारे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरा रहा था और गिराते हुए कह रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। और उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं पिघला था ना? पिघला था छोटे मालिक, मेरा मन पिघल गया था। आप इस तरह से मेरे करीब आए थे कि मैं अपने मन को और रोक ही नहीं पाई, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे मन में एक झिझक थी और डर भी था। बार बार बस यही लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। मैं एक साधारण से परिवार की बेटी हूँ। एक गरीब लड़की चांद को पाने के लिए हाथ कैसे बढ़ाए? पता है, उस वक्त मैं हर समय बस यही सोचती रहती थी कि मैं यहाँ से भाग के गांव चली जाऊँ। हाँ, चुपचाप यहाँ से गांव भाग के चली जाऊँ। सोचा था पूजा के 5 दिन ढोल बजाऊंगी और अपनी मेहनत के पैसे लेकर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन फिर आई वो शाम, पूजा की आखिरी शाम, मेरे जीवन की सबसे अलग शाम। सामने माँ दुर्गा थी और तभी आपने
आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। केवल माँ दुर्गा के सामने ही नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने उन्हें साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करूंगा। देखना तुम। मतलब? मतलब क्या कर रहे हैं आप? माँ के चरणों में रखा सिंदूर मैंने तुम्हें लगा दिया है। माँ दुर्गा के सामने तो हुई है, आज माँ अन्नपूर्णा के सामने भी हो गई। अभी और बाकी है। क्या? देखो, 33 करोड़ में से -2, उस हिसाब से क्या आप क्या सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने सिंदूर भरेंगे? हाँ, भरूंगा, जरूर भरूंगा, हर रोज भरूंगा। सुबह शाम रात हर वक्त तुम्हें सिंदूर लगाऊंगा। तुम्हारे मांग में सिंदूर भरकर मुझे बहुत अच्छा लगता है जमुना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात कहूं तुमसे? क्या? जब शादी एक बार और हो गई है तो सुहागरात भी फिर से होनी चाहिए ना? चलें? तुम बस एक बार चैंपियन बन जाओ, फिर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसी घर में भगवान के सामने खड़े होकर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। आज अपनी इस बात से भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो कि अब तुम तान्या के बारे में मुझसे एक भी सवाल नहीं करोगी जमुना, कुछ भी नहीं पूछोगी। पापा? जबान दो जमुना, वचन दो मुझे।
ठीक है, वचन देती हूँ, जबान देती हूँ। क्या बात है जमुना? छोटे मालिक, मुझे ढोल दीजिए ना। ढोल? लेकिन क्यों? मुझे प्रैक्टिस करनी है। मेरे ससुर जी ने जिस उम्मीद से मुझसे वचन लिया है उसे पूरा करना जिम्मेदारी है मेरी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मुझे जीतना होगा, मुझे जीतना ही होगा। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। मुझे ढोल बजाना है। तो फिर तुम हो राय परिवार की बहू, जमुना राय। तो फिर राय परिवार की बहू डर रही है क्या इस ढोल की लड़ाई से? अब तक मैंने जो कुछ भी अपना खोया है वो सब कुछ मैं यहाँ से वापस ले जाऊंगी। जमींदार खानदान के इस राय परिवार के सभी लोगों की नींद मैं एक ही बार में उड़ा ले जाऊंगी। इस घर की नींव हिलाकर रख दूंगी। जमुना, जमुना क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखों में ये ज्वाला कैसी? आपकी वजह से नहीं छोटे मालिक, उनकी वजह से है जो मेरे ससुराल और मेरे पति का सम्मान नहीं करते। मैं उन्हें हराऊंगी, उन्हें हराना ही होगा। तान्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, जीतूंगी तो मैं ही। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखिएगा छोटे मालिक, आपकी ये जमुना ही जीतेगी। जमुना जरूर जीतेगी।